हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे डाटाबेस के बारे में। डाटाबेस के बारे में जानने से पहले हम पहले जान लेते हैं डाटा क्या होता है। व्हाट इज़ डाटा? डाटा क्या है? हमारा एक स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हम प्रोसेसिंग करते हैं। मान लिए कि हमारे पास कोई स्कूल है, उसमें हमारा कोई स्टूडेंट स्टडी करता है तो सबसे पहले उस स्टूडेंट का नेम, उसकी क्लास क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, उसके मार्क्स कितने हैं। तो ये सब क्या हमारे इन्फॉर्मेशन है। किसी स्टूडेंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन ले लो, तो जब हम उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में या कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वो हमारा डाटा बन जाता है। तो इन सब इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसफर इन अ फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मूवमेंट एंड प्रोसेसिंग इज कॉल्ड अ डाटा। जो भी हमारी कंप्यूटर की जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि हम अपनी एफिशिएंट मूवमेंट और प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम डाटा कहते हैं। इज अ इंटरचेंजेबल इन्फॉर्मेशन। डाटा क्या है? हमारी इंटरचेंजेबल इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन को हम डाटा में चेंज कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को डाटा में। तो ये थे हमारा व्हाट इज़ डाटा। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस हमारी कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। जो हमारा डाटाबेस है, जो हमारा डाटा होता है, जैसे कि मैंने अभी क्लास लिया, अभी स्टूडेंट लिया था। स्टूडेंट की नेम क्या है, उसकी क्लास क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, उसका रोल नंबर क्या है। तो ये क्या हमारी एक उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। जब इस इन्फॉर्मेशन को हम एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं, मान लो कि मैंने इसको टेबल की फॉर्म में स्टोर कर लिया, तो ये क्या हमारा बन गया। जब हम इसको कंप्यूटर में स्टोर करते हैं इस डाटा को, तो वो हमारा डाटाबेस बन जाता है। कि जब भी हमें कोई भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमें उसका रोल नंबर पता है, उस रोल नंबर से हम उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो वो हम अपने डाटाबेस से रिट्राइव कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इन सब की प्रोसेसिंग के लिए हमारे जो भी हमारा डाटाबेस है उसको मैनेज करने के लिए हमारा एक सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो कि ये सॉफ्टवेयर है यूज टू मैनेज डाटा। तो जो भी हमारा डीबीएमएस है वो हमारा सॉफ्टवेयर है डाटा को मैनेज करने के लिए। तो डाटाबेस रेफर्स टू रिलेटेड डाटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। अब डिस्कस करते हैं हम डाटाबेस की एप्लीकेशंस में। हमारे डाटाबेस की कौन कौन सी एप्लीकेशंस है। जैसे कि हमारा डाटाबेस है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, टैक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस। जो हमारा डाटाबेस होता है वो एक टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें हम अपने रोज और कॉलम को यूज़ किया करते हैं। और इट इज़ इंडेक्स सो दैट डाटा कैन बी अपलोडेड, एक्सपेंडेड एंड डिलीटेड इजीली। जो भी हम अपना डाटाबेस बनाते हैं उसमें हम अपने एक जैसे कि हमें हमारे रोल नंबर है, इंडेक्स लेते हैं, 1 2 3 नंबर, सीरियल नंबर ले लेते हैं, जिससे कि हम अपने डाटा को अपडेट कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा डाटाबेस। कंप्यूटर डाटाबेस टिपिकली कंटेन फाइल रिकॉर्ड्स लाइक ट्रांजैक्शन मनी और इन वन बैंक टू अनदर बैंक। जैसे कि हमारा जो बैंक में डाटाबेस यूज़ किया जाता है उसके लिए, जैसे कि अगर हम अपने बैंक से एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपना मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो सब क्या होता है हमारे डाटाबेस के थ्रू ही होता है। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डाटाबेस रेंजिंग फ्रॉम द मोस्ट प्रिवेलेंट अप्रोच द रिलेशन डाटाबेस टू अ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, क्लाउड डाटाबेस एंड नो एसक्यूएल डाटाबेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है हमारा? अ रिलेशनल डाटाबेस इज़ अ मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ टेबल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाटाबेस है, जो भी हम अपनी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं वो एक टेबल की फॉर्म में स्टोर होती है। तो वो जिस डाटाबेस में हम अपनी इंफॉर्मेशन को टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो वो हमारा रिलेशनल डाटाबेस होता है। तो नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस क्या होता है? जो डाटाबेस हमारी कई लोकेशन, जैसे कि अब मेरे पास सेंट्रल बैंक है, हम बैंक है, जैसे हमारे पास कोई अम्बाला में बैंक है, ये अम्बाला में है, ये हमारा दिल्ली में है, ये मुंबई में है, और ये हमारा कोलकाता में है। तो ये सब बैंक में क्या होता है कि यहाँ पर हम अपना अपना डाटाबेस यूज़ करती हैं, अपनी अपनी ब्रांच का। लेकिन जो इनका सेंट्रल डाटाबेस होता है, तो ये हमारा, जैसे कि चेन्नई में हमने अपना सेंटर, अगर हमारा बाय द वे डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो जो भी हमारी ये इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे सेंट्रल डाटाबेस है उसमें स्टोर होती है। तो ये क्या होता है कि हमारी जो डाटाबेस को जो हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर करते हैं,
तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस होता है। Distributed database is a database in which portion of database are stored in multiple physical location। जो हमारा database की information होती है, जो हमारा डाटा होता है, database होता है, वो हम अपनी डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर करते हैं। मान लो अगर मेरी एक लोकेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हम अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरी लोकेशन से आसानी से रिट्राइव कर सकते हैं। एंड इन विच प्रोसेसिंग इज डिस्पर्स और रेप्लिकेटेड अमंग डिफरेंट पॉइंट्स इन अ नेटवर्क। जो हम अपने सेम डाटा को अलग अलग पॉइंट्स पे नेटवर्क के स्टोर करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्लाउड डाटाबेस। क्लाउड डाटाबेस तो वैसे हम डेली रूटीन में अब मोस्टली यूज़ करते ही हैं। जैसे कि हमारा एक फ़ोटो होता है जिसमें हम अपने फ़ोन में अपनी फ़ोटो स्टोर करते रहते हैं, और बाय द वे कई बार हमारा फ़ोन चेंज करते हैं, फ़ोन गुम हो जाता है तो हम नया फ़ोन लेते हैं, तो उसमें अगर हम वो सेम ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं तो जो भी हमारे पुराने फ़ोन में थी सारी की सारी फ़ोटोज़ वो हमारे न्यू फ़ोन में ईमेल आईडी लॉगिन करते ही आ जाती है। तो ये होता है हमारा क्लाउड डाटाबेस, जो कि हम अपने डाटा को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टोर करते हैं, तो वो हमारा क्लाउड डाटाबेस होता है। अ क्लाउड डाटाबेस इज डाटाबेस दैट टिपिकली रन्स ऑन ए क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम होता है, ऑनलाइन स्टोरेज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पर हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। डाटाबेस सर्विस प्रोवाइड एक्सेस टू द डाटाबेस। डाटा सर्विस मेक द अंडरलाइंग। तो दोस्तों, आज की आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।